जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नई सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। तो संगत जी, आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी और ये दोनों ही अपने नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मैं गुरुजी से अभी कुछ महीने पहले ही जुड़ी हूँ, मुझे तारीख याद नहीं, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। पहली बार गुरुजी के बारे में मुझे मेरी मामा की बेटी यानी मेरी बहन से पता चला। मैं बहुत परेशान थी। 16 अगस्त 2023 को मेरे पति का 52 वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया। उनके अचानक चले जाने से मैं बहुत परेशान थी और उनके जाने से 7-8 महीने पहले मेरी सास जी का भी देहांत हुआ था। उसी बीच मेरे देवर जो कि विकलांग थे, उनका भी देहांत हो गया था। फिर अचानक मेरे हस्बैंड का चले जाना, मैं बहुत परेशान थी। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। संगत जी, बेटी की शादी हो गई है और बेटा अभी 12th क्लास में है। बेटा बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं मान रहा था। ऊपर से उसके 12th क्लास के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहा था, बस मोबाइल लैपटॉप इसी में लगा रहता। एक दिन अचानक उसकी क्लास टीचर का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका बेटा इस साल पास नहीं हो सकता, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो गई, किससे अपनी परेशानी बोलती। एक दिन अचानक मेरी मामा की बेटी, मेरी बहन का फ़ोन आया। उसको मैंने अपनी परेशानी बताई। तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि दीदी, एक गुरुजी हैं, उनके मंत्र जाप को सुबह घर में लगाया करो और जब टाइम हो सत्संग भी सुना करो। गुरुजी सब ठीक करेंगे और जो भी आपकी परेशानी हो गुरुजी से बोला करो, वो सब की सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मन ही मन गुरुजी को अपनी परेशानी बताने लगी। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे बेटे के पेपर आने वाले हैं और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? कोई समाधान, कोई रास्ता बताओ। तभी गुरुजी ने मेरे भाई को फरिश्ता बनाकर मेरे घर भेजा। मैंने उससे अपने बेटे के बारे में बात की कि ये पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा रहा है। तो पहले तो उसने बेटे को डांटा, लेकिन मेरे बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर संगत जी, जब अति हो गई, एग्ज़ाम को 1.5 महीना रह गया, तब भी मेरे बेटे ने पढ़ना शुरू नहीं किया। तो एक दिन भाई का फ़ोन आया, तो बेटे को लेकर मेरे पास आ जा, जब तक इसके एग्ज़ाम हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर मैं अभी वहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को गए 1 साल नहीं हुआ था। हमारे यहाँ 1 साल तक कहीं बाहर का नहीं खाते। मैं परेशान थी कि सब छोड़कर कैसे जाऊँ। तभी भाई ने समझाया, अभी तुझे अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है, उसका साल खराब हो जाएगा, अगर फेल हो गया तो अब फैसला तेरा है कि तुझे क्या करना है। मैंने बहुत सोचा, फिर भाई के घर जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तू ज़्यादा ना सोचा कर कुड़िए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैंने सबके लिए हाथ जोड़े और मैं बेटे को लेकर भाई के घर चली गई। वहाँ मेरा बेटा मामा से डरकर पढ़ने लगा और वहाँ उसकी ट्यूशन भी लगा दी। जय गुरुजी। अब 1.5 महीने की ट्यूशन में जितना हो सकी तैयारी हुई। एग्ज़ाम शुरू हो गए। थोड़ा घर में पढ़ने लगा मामा के डर से, सब गुरुजी की कृपा से। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम घर वापस आ गए। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि मेरा बेटा पास हो जाएगा तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो सबकी सुनते हैं, उन्होंने मेरी भी सुनी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। रिजल्ट की डेट 20 मई आ रही थी, लेकिन अचानक 13 मई को ही आ गया। उस दिन मैं और मेरा बेटा कहीं काम से जा रहे थे कि हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा रहे थे कि तभी उसके दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया रिजल्ट निकल गया है। हमने गाड़ी साइड में लगाकर रिजल्ट चेक किया फ़ोन में। अब गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा पास हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे हमारे गुरुजी सबकी मदद करते हैं। अब रिजल्ट के बाद आगे की टेंशन हो गई कि क्या करेगा, किस कॉलेज में करेगा। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप कोई रास्ता बताओ। गुरुजी के आशीर्वाद से पास के एक कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो गया। आगे एडमिशन भी मेरे प्यारे गुरुजी ही कराएंगे, उन्हीं पर भरोसा है मेरा। तो
संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज जो सत्संग कर रही हूँ ये इसके लिए मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी दिन से कि शुक्राना कर। और पहले तो मैं समझी नहीं कि ये मैसेज मेरे लिए ही है, क्योंकि लगातार जब बार बार मैसेज आ रहे हैं काफ़ी दिन से तब मुझे समझ में आया कि हाँ, गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि अपना जेड़ा सत्संग है शेयर कर। और उसके बाद भी मेरे मन में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मैंने पहले कई बार सत्संग शेयर करे हैं अपने, तो मुझे था कि मैं सेम सत्संग शेयर करूं, तो उसका भी फिर गुरुजी ने मुझे आंसर मिला आज, मतलब कल मैंने ऐसे ही शाम में या रात में सुना था एक सत्संग, तो मुझे उसमें मैसेज मिलता है कल, मतलब मुझे टाइम याद नहीं मैंने कब सुना है, बट हाँ एक सत्संग सुना था मैंने दिन में किसी भी टाइम पे। तो उस सत्संग में ये था कि अगर तुसी दोबारा सत्संग करते हो तो उसमें अलग होगा। मतलब अगर हम दोबारा वही हमारे जो सत्संग है हम दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दोबारा से सुना रहे हैं, तो क्योंकि करवा तो गुरु जी रहे हैं, तो वो पता नहीं उन्होंने कौन से आंसर है जो संगत को देने हैं। इसके अलावा ये भी गुरुजी जैसे कहते हैं कि और ये कहा जाता है, और है ना, कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो मुझे इसके अलावा और जो मैसेजेस मिल रहे थे कि आज दा कम कल ते ना टाल, तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मिलने के बाद क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब थी, मतलब आज तो फिर भी बेटर है, बहुत बेटर है गुरुजी की कृपा से। पिछले कुछ दिन से काफ़ी ख़राब थी, कोल्ड और कफ़ हो रखा था। जैसे कि अभी आपको पता है जनवरी में बहुत ठंड पड़ी है इस बार पंजाब में, तो क्योंकि मैं लुधियाना में हूँ और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी है यहाँ पे। और मैं डिले करे जा रही थी, मुझे था मन में मैं करती हूँ रिकॉर्डिंग, बट मैं डिले कर रही थी। तो अभी जैसे मैंने सुखमनी साहब का पाठ आज सुना सुबह, तड़का वेला है, अमृत वेला है मतलब, तो अपने आप मेरे मन में थॉट आया एकदम कि अब सत्संग कर। तो अब मैं सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर जर्नी की बात करूं तो जैसे कहा जाता है, कुछ संगत कहते हैं कि हम गुरु जी से मतलब मिल पाए, कुछ नहीं मिल पाए। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि गुरु जी हमेशा से ही साथ है, जन्मों जन्मों से है वो तो हमें नहीं पता कितने जन्मों से हैं, बट हाँ मैं आज अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने सिंस माय चाइल्डहुड मैंने एक डिवाइन पावर एक्सपीरियंस करी थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं पूछती थी कि कौन है वो डिवाइन पावर, मतलब जो लोग क्लेम करते थे कि दे कैन सी थिंग्स बियॉन्ड। तो आई डिड आस्क कि हाँ मुझे बताओ कौन है डिवाइन पावर, तो आंसर नहीं कर पाते थे लोग। तो संगत जी इतना मुझे पता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे बहुत बुरी चीज़ों से बचाती आ रही है। अब आप मेरे कर्म करें कहें इसे, या मेरी टेस्टिंग कहें, या जो भी सोचें, पर बचपन से लेके 2022 तक मेरी लाइफ में बहुत ट्रबल्स आई। बट बचपन से लेके, और अगर मैं बात करूँ 21 साल की उम्र तक, 21-22 की एज तक, तो जितनी चीज़ें हो रही थी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं मुझ पे पड़ा। अगर कोई चीज़ गलत हुई तो साथ ही ठीक हो जाती थी, तो मुझ पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। जैसे मेरे बायोलॉजिकल फादर की डेथ होना, मदर का जा उनको दूसरी शादी करनी पड़ी, उनकी मजबूरी थी क्योंकि घर में नहीं रह सकते थे। और
इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं आगे सर्वाइव करना मुश्किल था उनके लिए। तो मेरी जो मदर साइड फैमिली थी तो उन्होंने मैरिज जो था करवा दिया, और ये पहले ही हो गया था, मेरे फादर का डेथ होना था। तो मैं डिटेल में नहीं बता रही, बट माय पेरेंट्स वर लाइक स्पिरिचुअल। सुखमनी साहब का पाठ करना, और सिख फैमिली से हूँ मैं, और वो हमेशा से मतलब सुखमनी साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना, ये सब था हमारे घर पे। लेकिन मुझे रोका नहीं गया, मैं एक्सप्लोर कर रही थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो मुझे रोका नहीं जाता था, ना ही मेरे सेकंड पेरेंट की तरफ से, जो मेरे पेरेंट फादर की साइड से थे, मेरे अंकल आंट। देवर मोर देन अ पेरेंट्स फॉर मी। बहुत पैम्परिंग करके रखा, बहुत पैम्पर्ड करते थे, और इतना मेरे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं कर पाते। तो ये कैसे हो रहा था, मतलब लोग भी कई लोग होते हैं जो जेलसी करते हैं कि इसको इतने अच्छे पेरेंट्स कैसे मिले हुए हैं, ये इनकी अपनी औलाद नहीं है, एंड ऑल दैट, ये सब चलता रहता था। तो ये चीज़ें हो रही थी बचपन से, मतलब मुझे मेरे फादर ने, मैं बीच बीच में सुना रही हूँ जैसे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं करा और हम करते भी नहीं हैं कि हमने क्या बोलना है। जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूँगी। तो बीच बीच में से आपको जैसे आ रहा है मैं बता रही हूँ। बचपन से जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब का पाठ की आदत लगी हुई थी। इसके अलावा कभी जाप साहब, आनंद साहब, और भी जो गुरबानी होती है कभी कभी बीच में करना। बट सुखमनी साहब का पाठ करने का मौका बहुत मिला। जपजी साहब का पाठ स्कूल में होता था पहला पीरियड, तो वो उससे हो जाता था, और बाकी घर पे भी शायद हम मैं करती थी। तो सुखमनी साहब का पाठ ऐसे होता था कि हम दिल्ली जाते थे जैसे, तो वहाँ पे ड्यूटी लगती थी ऐसे ही ना, संगत की, कि इतने पाठ करने हैं। तो मैं छोटी थी, मुझे भी बुलाते थे, रिश्तेदारी थी जो हमारी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ जाना, तो वो बुलाते थे वहाँ पे कि आज इसको भी भेज दो, और इतने पार्ट करने हैं, और एक्साइटेड होते थे। एज इन जब छोटी थी तो बड़ा अपना समझ तो होती नहीं थी कि क्या मैं पढ़ रही हूँ, पर हाँ अपनी ओर से जो भी डेडिकेशन होती थी कि हाँ एक पेरेंट्स की तरफ से जैसे वो होता है ना कि हाँ फोकस करना है ये जो कर रहे हैं काम, तो वैसे मैं डेडिकेशन से पढ़ती थी। तो वो मुझे पता नहीं कहाँ क्या फ़ायदा दिया उस पार्ट ने, ये तो मैं इसका बयान कर ही नहीं सकती शब्दों में, और मेरे पता नहीं कितने कर्म काट दिए हैं। उसके बाद संगत जी एक टाइम ऐसा आता है, मेरी मैरिज होती है, और मुझे बहुत सिग्नल दिए जाते हैं कि मैं मैरिज ना करूं, लेकिन गलती ये होती है, मैं ना उससे पहले मैं अच्छे भले रास्ते पे चल रही थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके कोई ऐसे ही उनको मतलब कोई आते थे, कोई ऐसे ही जो देख पाते थे, उनका मतलब तांत्रिक कह लो, जो भी कह लो, अब वो नहीं है शायद इस दुनिया में। तो उनको मैंने कुंडली वगैरह दिखा दी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती अब, क्योंकि हमारी गलती होती है, हम क्यों जाते हैं। तो कुंडली वुंडली दिखा दी, उन्होंने चीज़ बना दिया ताबीज़ वगैरह कि तुम्हारा मैरिज में बहुत प्रॉब्लम है तो जल्दी हो जाए एंड ऑल दैट, और मैंने रख ली। उसके बाद ऐसा हुआ कि सोसाइटी जो हमारी है, मतलब उस टाइम पे ख़ास करके एक टाइम था, तो लोग बड़ा बोलने लग जाते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रहे, करवा नहीं रहे, कि हो नहीं रही। तो मुझे ना ये बात बड़ी चुभ गई। तो मैंने मतलब मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, और शायद आगे और भी अच्छा होता, पर मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि अब मेरे को जो भी पहला रिश्ता आएगा मैंने यस कर देनी है। और संगत जी मेरा वो टाइम बस ख़राब होना था उस टाइम पे, या मेरे कर्मा कटने थे। अब मुझे अपना कर्मा क्लियर करना था, जो भी रीज़न समझ लीजिए, मेरे लाइफ लेसन्स। हमारे सामने किसी बिचौलन ने हमारी मेरी फ्रेंड के थ्रू रिश्ता भेजा, और वो जो अ, जिनके साथ हुई थी शादी, ही वाज़ लाइक 7 इयर्स एल्डर देन मी, 6-7 इयर्स, हाँ। और उन्होंने काफ़ी झूठ बोले उन लोगों ने, और उस वक़्त जब वो देखने आने वाले थे, उस दिन इतनी बारिश, इतना तूफ़ान हुआ कि हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब बहुत बहुत रुकावटें आईं, इन शॉर्ट बताती हूँ आपको, बहुत रुकावटें आईं। उन्होंने बोला नहीं हम वेट कर रहे हैं, आप आ जाओ। उसके बाद हम गए, 2-4 घंटे बीतने बाद वो बैठे रहे वहाँ पे, हम गए।
येस हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद 15 दिन के अंदर उन्होंने बोला हमने मैरिज करनी है, 15 दिन से ऊपर नहीं करना। एंड बिकॉज़ थोड़ा-सा घर में प्रॉब्लम थी, तो जो सेकंड पेरेंट जो मैं बता रही हूँ, अंकल आंटी, अंकल ही थे, आंटी की डेथ हो चुकी थी। तो इट वाज़ लाइक कि वो भी बहुत एजड थे, एल्डरली थे, उन इतना नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। मतलब इतना ज़्यादा टेक केयर करना मुश्किल था हर चीज़ का, है ना? तो एक टाइम होता है, इंसान सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो उन्होंने भी सोचा और मैंने भी सोचा, हाँ सिंपल अगर कह रहे हैं तो सही है। तो इसलिए वहाँ पे मैरिज के लिए येस कर दिया। उस बीच में भी बहुत रुकावटें आई, लास्ट डे तक रुकावटें पड़ रही थी। कभी कोई जगह का कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, कभी कुछ। और मेरे पास जितना हमारे पैसा थे हमारे लिए, वो ले लिया, ज्वेलरी वगैरह एंड ऑल। हालाँकि उन्होंने कुछ उस वक़्त तो बोला एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट बाद में चीज़ें ले ली मैंने काफ़ी। तो काफ़ी वेस्ट ऑफ मनी हुई। और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, पहुँचती हूँ वहाँ पे, सबसे पहले मैं पैर रखती हूँ, लाइट चली जाती है। और वो उनकी लाइफ़ में अंधेरा नहीं हुआ था, मेरी लाइफ़ में हुआ था। और उस दिन के बाद बस दो, मतलब उसी दिन से, मतलब मेरे साथ जो चीज़ें बोली गई थी कि ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, वो बिल्कुल ऑपोजिट था। काफ़ी ट्रबल्स आई। और काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि मतलब ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा कुछ होगा। हर एक इंसान का कुछ ड्रीम्स होते हैं, तो सब कुछ ऑपोजिट हो रहा था। फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत ही गलत हुआ। उसके बाद जो मेरे एक्स थे, तो उन्होंने थोड़ा समझा मुझे कि नहीं, मैं मतलब जिसे कहते हैं ना कि अच्छाई थोड़ा उनको समझ आई, और वो मेरे साथ ठीक होने लगे। अब उनके पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहती, और वैसे भी मैं माफ़ कर चुकी हूँ। और पता नहीं मैंने उनकी फैमिली के साथ कोई पास्ट लाइफ कुछ गलत करा होगा, जो मुझे झेलनी पड़ी वहाँ चीज़ें। ऑल्सो संगत जी, मुझे जैसे कि मैंने बोला कफ एंड कोल्ड है, तो मैं म्यूट नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए सॉरी। तो उसके बाद संगत जी वहाँ पे लाइक उन लोगों ने मुझे 2 महीने के बाद पता चलता है कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करा था। ब्लैक मैजिक इन द सेंस कि वो एक जगह पे जाते थे। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी वो बंदा, मतलब उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें थीं, और वो ऐसे ही मतलब नहीं था कि फेक, है ना? तो मैंने क्योंकि जब बात करी उनसे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आई विल गिव यू दैट प्रूफ। और वो प्रूफ मिला जो भी वो करते कराते थे। तो अगेन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो तब मेरे एक्स ने बताया कि अब तो हो चुकी है शादी, तो उन्होंने तब बताया कि जब हमने शादी करनी थी, तो तब भी उन्होंने चीज़ बना के दी थी, इसलिए 15 दिन के अंदर करनी थी। अगर 15 दिन से 1 दिन ऊपर होता तो नहीं हो पानी थी, क्योंकि वो टाइम पीरियड था, वो हमारा दिमाग कंट्रोल करे हुए थे, जितने लोग हम गए थे, तो वो लिखा था, हो गया। क्योंकि ये बात उन्होंने मुझे जब लेके गए, तो मेरे सामने भी उन्होंने बोला था कि आप इसको लेके क्यों नहीं आए, विदिन फ्यू डेज़ उन्होंने बोला होगा कि लेके आना इसको। लेकिन वो मुझे लेके नहीं गए, क्योंकि शायद मैं एजुकेटेड पर्सन थी, उन्हें लगा कि ये बाद में प्रॉब्लम ना करे, और चीज़ें ऑलरेडी गलत थी क्योंकि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो मैंने तो अपने घर से शायद फेंक दी थी वो तावीज़ वगैरह, मेरे घर पे तो नहीं था, मैंने बहुत जल्दी शायद फेंक दिया था। बट क्योंकि उन्होंने करा था ये सब, और मेरे जो थे शायद उनके पास इतना वो नहीं था, बट जो इनका थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और अब मैं ऐसी बुरी फंसी हुई थी कि मेरे को वो बोलते हैं कि बच्चे के लिए ये चीज़ें लो और ये खाओ। मैं घर आई तो मैंने रख दिया अलमारी में, वो सड़ गल गए, मैंने नहीं खाए। मैं बहुत ही अपसेट थी कि मैं मतलब ऐसे गलत हुआ है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं थी किसी भी तरह से। जहाँ पे हुई थी मैरिज, बहुत ही ऑपोजिट थे एक दूसरे के। और फिर भी मैंने कोशिश करी कि चीज़ें सही हों, बट हो नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर रिश्ता बना ही नहीं है एक दूसरे के लिए और ज़बरदस्ती जोड़ा गया, तो वो नहीं बन सकता, ठीक है ना? तो जैसे तैसे खींचते रहे, चीज़ें खींचते रहे, और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ही तंग कर दिया उन्होंने मुझे, उनके घर वालों ने। अगर वो मेरे जिनसे शादी हुई थी वो ठीक भी होते थे, तो घर में प्रॉब्लम हो जाती थी। उनको प्रॉब्लम होती थी, वो जीने नहीं देते थे अच्छे से काम, मतलब।
तो मैंने क्या किया, मेरे को एक दिन याद आता है कि मैं पाठ करती थी सुखमनी साहिब का। मैं गई घर और मैंने सुखमनी साहिब की जो होली बुक होती है, गुटका बोलते हैं हम, तो मैं लेके आती हूँ और मैंने 15 दिन संगत जी पाठ करा। और जितने दिन मैंने पाठ करा वो जो घर में लेडी थी, जिनकी मैं अब कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती, बट उनको बहुत ट्रबल होती थी उस बात से। लेकिन मेरे जिनसे शादी हुई थी उनको नहीं होती थी। वो खुश होते थे कि हाँ ठीक है पाठ करके, कि शायद कहीं ना कहीं वो इंसान भी फंसा हुआ था ब्लैक मैजिक के चक्कर में, बट कहीं ना कहीं हर इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। अब संगत जी होता ये है कि वो 15 दिन के पाठ के बाद वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, उनके घर की लेडी, और वो मुझे बोलते हैं कि इसको अब यहाँ नहीं रहने देना। तो उन्होंने कुछ ऐसे मैनिपुलेट करी चीज़ें कि मेरे सर पे डाल दिया कि ये डिवोर्स चाहती है। और क्योंकि लीगली रजिस्टर्ड तो थी नहीं मैरिज, तो डिवोर्स भी इजीली हो गया। और उस पे भी उन्होंने काफ़ी मतलब यू नो सीन क्रिएट करा, बट इजीली चीज़ें हो गई जैसे होनी थी, डिवोर्स आराम से हो गया। जैसे ही मैं घर आती हूँ मुझे लगता है कि मैंने पाठ करा और ये ऐसे कर दिया मेरे साथ। मैं घर आती हूँ, घर पे हमारे ना, मतलब मेरे जो अंकल थे वो बड़े आराम से ले आए। वो मुझे बोलते थे मैं ही तेरी माँ पे हूँ, तू टेंशन मत ले। तो मुझे बहुत सपोर्ट थी घर पे। उन्होंने मुझे, जैसे मैंने बोला, बच्चों से ज़्यादा प्यार करा, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं घर आती हूँ, मैंने देखा हमारे घर में ना एक बॉक्स होता था। जैसे पुराने घरों में शायद होते होंगे, पहले भी कई कईयों ने देखे होंगे। कुछ चीज़ें हम रखते थे ना, जैसे बड़े बूढ़े हमारे रखते थे, ये क्या कहते हैं, जैसे स्विंग की चीज़ें हो गई, है ना, धागे वागे हो गए, ये सब रखा होता था। तो ऐसे हमारे घर में एक बॉक्स था बड़ा सा, वो एक चीन सी बनी होती थी, पंजाबी लोग जो समझते होंगे, तो वो उसके नीचे पड़ा होता था। तो मेरे ना नज़र उस पर गई, उस पर वहाँ से ना एक सांप निकला। और ये बिल्कुल सच है संगत जी, छोटा सा सांप और बड़ा क्यूट सा था। क्यूट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कलरफुल था। और मैं ना थोड़ा डर भी गई कि हाँ ये सांप अब निकल रहा है, अब भगवान आपने क्या दिखाना है। तो उसके बाद मेरी नज़र पड़ती है उस बॉक्स पे, वहाँ पे ना शिव जी की वो फ़ोटो बनी हुई थी, शिव जी, पार्वती, और शायद हाँ मतलब शिव परिवार की फ़ोटो बनी, सब रूप कहूँगी अब, कि वो बना हुआ था। तो वहाँ से निकलता वो सांप। उसके बाद मैंने अंकल को बोला, उन्होंने बुलाया किसी को, पर शायद सांप मिला नहीं था, वो डिसअपियर हो गया। उसके बाद भी मुझे एक बार दिखा था ऐसे ही कुछ कलरफुल सांप, तो मैंने किसी खुड में गया, ऊपर से सीमेंट वीमेंट डाल दिया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसे 1-2 बार हुआ था वहाँ पे। अब ये आम बात है, घरों में निकल आते थे, पुराने घर जो होते थे। तो अम, एक बार मैंने अपने घर में पहले भी देखा था, मैं बहुत छोटी थी, मेरे फादर, मैंने बताया स्पिरिचुअल थे, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर थे। तो हमारे घर के जो बेड़ा था, बिल्कुल जो बाहर, वहाँ पे फ्लश के पास में होता बैठा था सांप, इतना बड़ा, मैं आपको क्या बताऊँ, रोल करके। पहले मेरे पापा को लगा कि मतलब मैं बहुत छोटी थी तब, कि ये किसी ने शायद मजाक वजाक करा, क्योंकि कोई ऐसे होली, पता नहीं कौन सा टाइम था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो किसी ने मजाक करके ना रखा हो। तो जब उन्होंने दिखाया, बुलाया किसी को कि वो है सांप, उसने हमें कुछ कहा नहीं, मतलब वो फिर अ, ऐसे पकड़ के ले गए, मारा नहीं, पकड़वा दिया था, बहुत बड़ा सांप था। तो ऐसे 1-2 बार वहाँ हमारे अपने घर में भी निकले थे, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर थे वो घर पे भी। तो ये कुछ ना चलती आ रही थी चीज़ें, मतलब मैं आपको बता रही हूँ बीच बीच में से, और ये सारे डॉट कनेक्ट होंगे आगे जाके। और संगत जी, सत्संग ये बड़ा हो रहा है और बड़ा होगा, अगर आपको यही कहूँगी, टाइम निकाल के सुनिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरुजी ने किस किस को क्या आंसर देने हैं, पर वो सत्संग करवा रहे हैं तो मुझे भी ब्लेसिंग मिल रही है और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आगे कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद संगत जी, जो मेरा उस दिन जब मैं आई रात में वहाँ पे वापस आ रही हूँ, तो जब सांप निकलता है, चेक करवाते हैं, नहीं नज़र आता। हम मतलब मैं सो जाती हूँ, मेरे अंकल सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे 1-2 दिन में ही जो मेरे एक्स थे वो वापस आते हैं,
और पता चलता है हमारे रिलेटिव्स के बात करते हैं और कि मुझे माफ़ कर दें एंड ऑल। मेरे से एक बड़ी गलती हो गई, तो उन्होंने गुरुद्वारे में माफ़ी मांगी मुझसे बुला के, मेरे अपनों के सामने। और फिर मुझे बताया कि उनके घर वालों ने कुछ मैनिपुलेट करी थी चीज़ें, वो किसी और से शादी करवाना चाहते थे, दे फाउंड समवन अनदर एंड उस टाइम पे ही वाज़ नॉट रेडी। और लेकिन उनको हमने टाइम दिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी कि उनके पेरेंट्स बार बार ब्लैक मैजिक करते थे, और क्योंकि उनके घर में लेडी जो थी उन्होंने मेरे को भी चैलेंज करा था। उनको अननेसेसरली गुस्सा था मेरे पे, क्योंकि मैं डावरी वगैरह मना कर दिया हुआ था कि मैं नहीं दूंगी कुछ, जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी तो मैंने मना कर दिया था स्ट्रेट फॉरवर्ड। हालांकि वो मुझे मिली भी नहीं बाद में, वो बिल्कुल हमारी किसी और ने कब्जा कर लिया। तो मतलब वो सब नज़र में था सबके। तो एनीवेज उसके बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं मौका देती हूँ, आप चाहते हो तो आप हम इस तरह से लेंगे इस चीज़ को कि ठीक है, अब जैसे रिश्ता देखते हैं तो लेट्स गिव सम टाइम टू ईच अदर, यही मेरे घर में मेरे अंकल ने बोला। एंड देन वी विल डिसाइड कि आगे करना है या नहीं करना है कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेश। तो हमने करा, एक मौका दिया, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो होता है कि हाँ ठीक है, बार बार मैं किसी और इंसान के पास जाने से अच्छा है इफ़ आई विल बी विद द सेम पर्सन इवन इफ़ इज़ नॉट कंपैरेबल। तो वही चीज़ मेरे भी थी माइंड में। तो आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। मतलब मैंने तो पहले ही कर ली थी, बट चीज़ें ट्रबल करी जा रही थी उनके घर पे। उसके बाद उनके घर वालों को प्रॉब्लम थी कि वो ना आए वापस, क्योंकि उनको था सोसाइटी क्या बोलेगी कि वापस चला गया, तो जो भी उनके रीज़न होंगे। अब उन्होंने फिर से ब्लैक मैजिक कर वो कर वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद 15-20 दिन हुए नहीं होंगे उसको, वो लड़की हमारे घर आती थोड़े टाइम बाद, और पता चलता कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहते। अगेन ही अप्रोच मी कि नहीं मुझे नहीं रहना। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसे हो रही हैं चीज़ें। फिर धीरे धीरे पता चला, उन्होंने बोला कि हाँ मेरा माइंड घुमा दिया, और फिर टाइम दिया थोड़ा। उन्होंने उसको भी डिवोर्स दे दिया था, फिर टाइम दिया थोड़ा, बट वो सेटल नहीं हो पा रहे थे, और मेरे को मतलब उनके घर नहीं जाना था, ये कंफर्म था कि वहाँ नहीं जाना, और चीज़ें मुश्किल थी कि मैं अलग से रहूँ। तो फाइनली मतलब कुछ मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे अंकल ने फिर देखी, उन्होंने बोला नहीं ये सेटल नहीं हो पाएंगे, तो फॉरगेट अबाउट दिस पर्सन, हमने इनफ टाइम दे दिया, सो जस्ट से नो टू हिम। तो मैंने वही बोल दिया उनको कि नहीं। और जैसे मेरे मन से ना बोझ उतर गया कि शायद मैं नहीं रहना चाहती थी, पर सोसाइटी के होता ना कि नहीं, ओके जस्ट बी विद दैट पर्सन इफ इज़ कमिंग बैक। तो अ, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुई थी सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा भी कि क्यों करी थी फिर सेकंड मैरिज, तो उन्होंने बोला कि नहीं माइंड घुमा दिया था, ब्लैक मैजिक कर दिए थे एंड ऑल दैट। तो अगेन वो भी इसी चीज़ों में पड़े हुए थे कि मैं ऐसे करूँगा, जो भी काम करवाना होता था, क्योंकि उनके घर का माहौल ही ऐसा था। वो इंसान इतना बुरा नहीं था, बट क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, तो कुछ भी अगर करना है तो वो बार बार, इतने लोग थे उनके पास, कभी किसी के पास, और यू नो कि ये कर दो वो कर दो। तो ये चीज़ें थी, और जैसे मेरे अंकल ने बोला तो मेरे थॉट आता है कि हाँ ये इंसान नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि इनके घर वाले खींचते रहेंगे। हालांकि वो मेरी अच्छाई समझ चुके थे, उन्होंने खुद बोला था कि हाँ हमने औरों को घर में देख लिया और जो थी, और वो मतलब जिसे कहते हैं ना, उनको मेरी अच्छाई समझ में आ चुकी थी, पर चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब वो कर भी चुके थे कि आगे जुड़ नहीं सकती थी। तो अब उनको भी था कि सोसाइटी में जगह सही होगी, तो इसलिए ना वो लाना चाहते थे ना मैं जाना चाहती थी। तो चीज़ें क्योंकि इतनी ख़राब करनी नहीं चाहिए, बट मेरे लिए अच्छा हुआ उन्होंने कर दी, क्योंकि उन्होंने बहुत सीन क्रिएट करे थे उस वक्त सबके सामने, और मैं चुप रही थी, मेरे अंकल भी उस वक्त चुप रहे थे। हालांकि बाद में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती थी, याद आती थी तो मैं शाउट करती थी, इतना डिप्रेस्ड हो गई थी। तो वो एक अलग रीज़न थे। तो उसके बाद संगत जी वो वहाँ से
क्या कहते हैं, जब मतलब मैंने बोल दिया कि नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, तो उन्होंने बोला अ, ठीक है, क्योंकि वो ना सेटल नहीं हो पा रहे थे। अब इंसान कुछ भी सेविंग नहीं कर पा रहा। अब मैं मनी माइंडेड नहीं थी इतनी कि नहीं तुम इतना पैसा रखो, उतना मैं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनके घर में रहते हुए भी मैंने जो बेसिक खर्चे होते थे अपने घर से लेती थी। तो अब इंसान कुछ भी नहीं कर रहा और वो आपके साथ बस आप पे ऑर्डर चला रहा है और आपसे सारे काम करवा रहा है, आप बाहर जाके करो। ऊपर से मुझे ये बोलते थे कि बाहर जॉब नहीं करनी, तो मुश्किल था बहुत ज़्यादा। अगर कंटिन्यू करो तो आप कैसे रहोगे, कैसे सर्वाइव करोगे? बिकॉज़ आई एम नॉट अ पर्सन जो ये कहे कि नहीं बहुत पैसा हो तभी करना है। बट एटलीस्ट आप बेसिक नीड तो पूरी करोगे ना, रोटी पानी तो करोगे। या आप नहीं कर सकते तो फिर आप जॉब दूसरे को करने दो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता था, जो मेरे अंकल ने देख ली थी और जो आगे जाके दिखा भी सही सही उनका। उन्होंने देखी थी वो चीज़, क्योंकि पहले तो हमें टाइम नहीं मिला था, 15 दिन के अंदर हुई थी, अब हमें टाइम मिल गया था। क्योंकि वो अपने सामने बिठाते थे, वो सोसाइटी की परवाह नहीं करते थे कि हाँ आ हमारे सामने बैठ रोटी पानी खा। और वो ऑब्ज़र्व करते थे, क्योंकि ही वाज़ एजेड, तो वो देखते थे, ऑब्ज़र्व करते थे कि मैं कैसे ट्रीट कर रही हूँ, वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं। और क्योंकि मेरे को उन्होंने छोटे से रेज़ करा था, बहुत अच्छे से वो मुझे जानते थे कि मेरे इन्स एंड आउट में कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ। तो जब उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, गलती कहाँ है, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ये तेरे लिए सूटेबल नहीं है, फॉरगेट अबाउट दिस पर्सन। एंड आई वाज़ सो रिलीव्ड, सो रिलैक्स्ड। उसके बाद मैंने नहीं सोचा फिर उनके बारे में। और उसके बाद फिर भी उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, बट आई सेड नो टू हिम एंड देन ही स्टॉप्ड। एंड देन उनका मैं फिर से मैरिज हो जाती है। और उसके बाद भी शायद वो ढूँढते रहे, बट देन नहीं हुआ कॉन्टैक्ट। और जो मुझे पता चला इतने सालों के बाद भी, ही स्टिल नॉट सेटल डाउन। जो छोटी-मोटी चीज़ें वो कर सकते हैं, अर्निंग सोर्स जो भी होगा उनका, वो कर रहे हैं। पेरेंट्स नहीं रहे, और जो मुझे किसी ने बताया। बट हाँ, रिग्रेट है अगले को। लेकिन मेरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चीज़ में, मेरा ये था कि मेरे पता नहीं कौन से गंदे कर्म थे पिछले जन्मों के, जो मुझे उनके घर भोगने थे, मैंने भोगे। और मेरे पता नहीं इसके आगे कितने और गलत हो सकते थे कर्म, है ना? पर मुझे गॉड ने बचा लिया। मतलब कितना मुझे भोगना पड़ सकता था, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे वो 15 दिन के सुखमनी साहब के पाठ ने बचा लिया। वरना मेरा पता नहीं क्या होता। यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। कुछ लोग बोलते थे बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। और मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, पर हाँ, आई वाज़ फाइन, आई वाज़ परफेक्ट। बट स्टिल गॉड नहीं दे रहे थे अगर उन कुछ टाइम में, तो उसके पीछे कुछ रीज़न था। एंड थैंक गॉड मैंने कभी बच्चा मांगा नहीं। और संगत जी, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि उसके बाद मैं कितने साल अकेले रह रही हूँ। अगर बच्चा होता मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाना था, क्योंकि मुझे बहुत हेल्थ इशू थे, मुझ पे ब्लैक मैजिक थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था बच्चे के साथ सर्वाइव करना। तो संगत जी, उसके बाद भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। कुछ दिन कुछ साल सही चला, और बाद में हमारा अंकल की डेथ होती है, सब चला जाता है, घर-बार। कुछ पैसे थे मेरे अकाउंट में जो उन्होंने पहले एफडीयाँ करवा दी थी, थोड़े बहुत 1 लाख, 1.5 लाख, बस। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थी, या मैं शादी कर लूँ या मैं जॉब कर लूँ। तो आई प्रेफर टू यू नो टू वर्क एंड अर्न। और ये मेरी इनर थॉट थी, क्योंकि मैंने अब डिसाइड कर लिया था अब सोसाइटी को नहीं सुनना, अब इनर वॉइस सुननी है। और इनर वॉइस मेरे को समझ नहीं आता था ये मेरे अंदर से आत्मा की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, बस इतना पता था। ब्लाइंडली फॉलो जब मैं करती हूँ इनर वॉइस, वो मेरे लिए हमेशा सही होता है। तो उस वक्त ये आया शादी नहीं करनी है, जॉब करो। जॉब करने में ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत प्रॉब्लम आई। अकेले रही काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद बीच में कुछ साल थोड़ा ठीक होने के बाद डिसाइड करा जॉब के साथ कि मैरिज कर लेती हूँ। अगर कोई प्रपोज करता था तो मैंने टाइम देना कि ओके लेट्स थिंक, सी कि आगे चीज़ें अच्छी चलती हैं कि नहीं। बट चीज़ें हो नहीं पाती थी। मैंने कुछ देखा थोड़ा टाइम, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, गॉड नहीं चाहते। तो फिर मैंने गॉड के ऊपर छोड़ दिया। एक टाइम ऐसा आया, मैंने गॉड के ऊपर छोड़ दिया। जब वो करना चाहेंगे तब करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी।
क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। क्योंकि अब मुझे ये था कि मुझे ना इनर वॉइस सुननी है, जो कि मुझे बाद में पता चला वो गॉड की वॉइस होती है, और मुझे कुछ नहीं सुनना। अब क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक थे, मेरे वहाँ से करे गए हुए थे, और उन्होंने चैलेंज भी करा था। इसके अलावा हमारे रिलेटिव्स वगैरह बचपन में थे कुछ शायद, क्योंकि मेरे घर से ही मुझे पता था, तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा किया गया हुआ था और ये कंफर्म था मुझे। तो एक टाइम ऐसा आता है, मैंने गॉड पे छोड़ दिया था कि वही ठीक करेंगे, वही निकालेंगे सब चीज़ें मेरे ऊपर से। और वो मुझे बहुत रिलीफ मिलता था जब मैं कोई भी गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च या शिव जी के मंदिर जाऊँ, तो है ना, कहीं पे भी मैं तीरथ पे भी गुरुजी ने मौका दिया मुझे उस टाइम। जैसे सोमनाथ मंदिर वगैरह में यात्रा कर पाई, जगन्नाथपुरी जा पाई। तो बीइंग इन बोर्न इन अ सिख फैमिली, आई गॉट this opportunity, or this blessing to visit these temples. तो थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत रिलीफ मिला। और मैं गुरुद्वारे में भी जाके, जैसे बंगला साहिब स्नान करना, कभी अमृतसर, कभी तरन तारण, मैं गुरुद्वारों में जा रही हूँ, स्नान कर रही हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था। तो इतना मुझे समझ आता था, पाठ करने से, ये सब करने से मैं बहुत रिलीफ और बहुत रिलैक्स फील करती थी, क्योंकि मेरे ऊपर जो भी चीज़ें थी मुझे उससे आराम मिलता था। फिर संगत जी एक टाइम आता है, अगेन मैं डिटेल अभी बहुत इसको शॉर्ट कर रही हूँ, अगर मैं डिटेल करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ बहुत घंटों का सत्संग हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि चीज़ें एक के बाद एक झटके मिल रहे थे मुझे लाइफ में। इसको मेरे लेसन कह लीजिए। मुझे कुछ लोगों के ट्रू कलर्स दिखाने होते थे गॉड ने, कुछ मेरी टेस्टिंग हो रही होती थी, कुछ मुझे भी सिखा रहे होते थे कि कौन से रास्ते मेरे लिए सही हैं, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं होते ना, हमारे से भी बहुत गलतियां हो रही होती हैं। हम वैसे तो मतलब मेरी कोशिश होती थी कि जो मेरे घर वालों ने सिखाया, बी अ गुड ह्यूमन बींग। पर जब हम ऐसे जंगल राज में कई बार होते हैं, सोसाइटी अच्छी बुरी सब तरह के लोगों से डील कर रहे होते हैं ना अकेले, तो हमारा भी दिमाग ख़राब होता है कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया, लेट मी यू नो आंसर दिस पर्सन। तो कभी कभी आपका भी दिमाग ख़राब होता है, बट गॉड हमेशा बचाते थे कि नहीं, अ, भगवान में विश्वास कर रहे हो तो भगवान में ही विश्वास रखो। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी। अब मुझे जो गुरु जी का था, वो मंदिर का मुझे 2015 तक पता चल चुका हुआ था। मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, 2012 से लेके 2015 में, 15-16 में मुझे पता चल चुका हुआ था कि वहाँ पे एक मंदिर है। और मेरी एक फ्रेंड से डिस्कशन हुई थी, उसने मुझे बोला था कि मैं हुआ ही हूँ, तू भी हुआ, और ये ऐसे नहीं है गुरु, वो चोला छोड़ चुके हैं। और ऐसे जो, क्योंकि मैं बहुत डरती थी, मैंने कहा नहीं, लोग ना फेक होते हैं बहुत, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे चक्करों में नहीं पड़ना। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैंने ये भी बोला था, बट मेरा जब लगेगा मैं तब, अभी नहीं, मैं जा पा रही हूँ। तो ऐसे मैंने बोला। उसने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी मदर को काफ़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ वाइज, उसको काफ़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ वाइज। तो उसने बोला कि देख वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है रिलीजन वाइज, एनी वन कैन गो, और तू एक बार हो के आ। और क्योंकि मैं दिल्ली में ही थी तब, और उसने बोला कि तू जा वहाँ पे, बहुत बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे। उसने सारा डिस्क्राइब करा मुझे कि लंगर प्रसाद ऐसे होता है, या समोसा प्रसाद, ऐसे सब बताया उसने मुझे, पर मैं नहीं जा पाई। उसके बाद मैं नीम करोली बाबा भी गई कुछ सालों बाद, मैं वहाँ आश्रम होके आई। एक बार मुझे याद है, नीम करोली बाबा आश्रम से होके आ रही थी दिल्ली में। तो वहाँ से आते वक्त छतरपुर, मेरे माइंड में ना एक थॉट आता है कि वहाँ पे मुझे पता है कि आश्रम है, मंदिर है। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं मैं क्या बोलती थी, मैंने किसी से पूछा। तो क्योंकि मुझे पता था ऑटो वाले को पता होता है वहाँ पे, वो जाते हैं, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने शायद बताया था। अब वो फ्रेंड मेरी कांटेक्ट में नहीं थी, तो मैंने ऐसे ऑटो वाले से किसी से वहाँ से पूछा, उन्होंने बोला आज शायद बंद है, तो या इस टाइम होता है, कुछ अलग टाइम बताया उन्होंने कि जाने का, उस वक्त टाइम नहीं था शायद, ऐसा कुछ था मतलब। तो मैं उस टाइम तो नहीं गई, मैंने इसको पार्क ऑन कर दिया कि आगे कभी फिर चली जाऊँगी। उसके बाद भी मैं नहीं जा पाई।
तो उसके बाद संगत जी वही मुझे लाइफ में झटके लग रहे थे काफ़ी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत मैं रोती कलपती थी गॉड के सामने, पर विश्वास कहीं न कहीं था। लड़ती भी थी पर विश्वास भी था कि जो करना है गॉड ने करना है, और जो एक्सपेक्टेशन है मेरी मेरे गॉड से है। और कुछ नेगेटिविटी की वजह से भी मुझे काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। मुझे हर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आती थी उसकी वजह से, और हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम आती थी। और मैं पाठ करना तो मेरे को और ज़्यादा बीमार होती थी मैं। तो ये चीज़ें मेरी बहुत चल रही थी। मुझे पता मैंने जॉब कैसे करी है, क्योंकि कोई भी अगर एम्प्लॉयर होंगे एक अच्छी बड़ी कंपनीज में, कॉर्पोरेट में, वो आपको ना निकाल के बाहर करेंगे, पर मेरे को वो इस चक्कर में कभी निकालते नहीं थे, बिकॉज मेरे गॉड मेरे साथ थे। मेरी इतनी इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी, पर मेरा कैसे उन्होंने मैनेज करवाया इतने साल तक, ये मेरे, क्योंकि गॉड मेरे साथ थे और वही करवा रहे थे। क्योंकि कर्म तो हमारे अपने होते हैं और हमें झेलने होते हैं। उसके बाद संगत जी फिर एक टाइम आता है 2020 कोविड का टाइम। अब मैं ना इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई घर में रह रह के, और आसपास का माहौल हर जगह डेथ एंड ऑल, और मेरे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। मतलब घर में मैं पाठ तो, जैसे अगर मैं नहीं कर पा रही सुखमनी साहब का या कोई भी मंत्र जाप हो गया कुछ, मैं नहीं कर पा रही तो मैं प्ले कर देती थी फ़ोन पे ना, स्पीकर पे प्ले कर देना लाउड म्यूज़िक से, ताकि मेरे कानों में मेरे आसपास वाइब चले। और एक और बात संगत जी, इस बीच में मैं बताना चाहूँगी, मैंने रेंट पे कई बार घर लिए थे क्योंकि चेंज करने पड़ते थे, रेंट बढ़ जाता था तो चेंज करना पड़ता था, या घर में रिपेयर होना है, कुछ होना है, मतलब ऐसे तो ठीक मिलते थे लोग मुझे, तो कुछ ना कुछ रीज़न से चेंज करने पड़ते थे ना। आप तो हर जगह पे मुझे एक फ्रेगनेंस आती थी। तो पहले तो मैंने ऐसे मुझे लगता था कि ये फ्रेगनेंस ना कोई बाहर पता नहीं नहा रहा है, इधर-उधर होगा घर किसी का, बाहर जैसे छत है तो होगा कोई, या किसी ने परफ्यूम कोई स्प्रे करा है, तो मेरे को समझ नहीं आता था। फिर एक टाइम ऐसा आया, जो मैं लास्ट घर था मेरा दिल्ली में, वहाँ पे मैं जब बहुत कोविड के टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी ये चीज़ें, तो वो टाइम ऐसा आ चुका था कि मैं ना ये डिसाइड कर चुकी थी कि मैं शिव जी को साइड हो जाऊंगी, या मैं कृष्ण जी की पूरी तरह से उनका ध्यान करने लगूंगी, क्योंकि बचपन में आई यूज़ टू गो टू कृष्ण जी टेम्पल सिंस व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर का घर था, क्योंकि वहाँ पे था वो टेम्पल। तो मैं थोड़ा-सा ये था, और दूसरा मुझे ये भी समझ आ गया था कि व्हाई आई बोर्न इन अ सिख फैमिली टू अंडरस्टैंड गुरबानी। मतलब अंडरस्टैंड तो नहीं कहूँगी, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब मैं सारे वो मीनिंग नहीं समझती मैं भी, बट हाँ, कुछ जो थोड़ा बहुत गुरुजी समझा देते हैं। बट हाँ, नोइंगली अननोइंगली वो करती थी, जितना वो करवाते थे। मैं नहीं करती थी, वो करवाते थे। तो वो एक चीज़ समझ आ चुकी थी कि आफ्टर विजिटिंग टेम्पल, चर्चेज़ और गुरुद्वारास, कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। सो आई बोर्न इन अ सिख फैमिली, बट आई वाज़ नॉट बाउंड टू एनीथिंग। ये भी मेरे गॉड की मर्ज़ी थी। सो मुझे एक फ्रीडम मिली हुई थी कि आई कैन गो एंड एक्सप्लोर। और हर चीज़ के पीछे, जैसे कि मैंने बोला, एक रीज़न होता है। हर बंदे की अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और जो लोग गुरुजी से जुड़े हैं वो इस चीज़ को समझ पाएगी संगत, कि हम लिमिट नहीं होते, उसके पीछे रीज़न होता है। तो वही मेरे साथ चल रहा था। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है, और मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं ओम नमः शिवाय पहले भी मतलब शिव जी के बीच-बीच में जाती आती रहती थी, मंदिर जाना, और अपने होम टाउन से लेके वहाँ तक कभी-कभी जाना, कभी मंत्र प्ले कर देना, और कई बार मुझे बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस होती थी, और बीच-बीच में मुझे ना शिव जी दिखाते भी रहते थे मेरे सामने। जैसे महादेव जी का जो सीरियल था, वो आ जाने, शॉर्ट्स आ जाने, उसके रील्स आ जानी, और वो मुझे ना बहुत अट्रैक्ट करता था, मैं बहुत कनेक्ट होती थी, क्योंकि वो जो कैरेक्टर प्ले करा है जिन्होंने, अ, है ना, तो वो बहुत ही कनेक्ट कर देता था मुझे शिव जी के साथ। एक्चुअली आई नो कि वो इंसान शिव जी नहीं है, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट
वो इतना मुझे कनेक्ट कर देते थे कि मैं बहुत, जब भी मेरे सामने वो आने ऐसे लिंक्स, तो मैं बड़ा अच्छे से सुनती थी और बहुत ही एक अच्छी वाली फीलिंग आती थी मुझे। और इसके साथ साथ ना संगत जी, मैं ऐसी कई कंपनीज़ में मैंने काम किया। जैसे अब मैं आपको एक मुझे बात याद आ रही है, वो बताती हूँ कि मैं बहुत ही बुरे टाइम, अच्छे बुरे अच्छे टाइम हेल्थ वाइज भी चलते रहते थे। तो एक कंपनी में मैं काम करती थी। मैं ना अ, मेरी शिफ्ट एंड हो गई थी, मैंने कैब के लिए वेट करनी थी, तो या बीच में पता नहीं ब्रेक लिया था, कुछ ऐसे ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को। तो मैं इसके बताने का रीज़न ये है कि शिव जी मुझे ना टाइम टू टाइम बताते रहते थे कि मैं हूँ तेरे साथ। मुझे समझने में टाइम लगा इस बात का। तो बात ये है कि मैं नीचे आती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे एक कैफ़े था। मैं कैफ़े में बैठी हूँ, अकेले बैठे कॉफ़ी पी रही हूँ, और वो जो कैफ़े ओनर था, रात का टाइम होता था, मतलब हमारी नाइट शिफ्ट होती थी। उन्होंने ना शिव जी का वो कोई सीरियल लगाया हुआ था। वो वाला तो नहीं था महादेव जी वाला, जो देवों के देव महादेव, बट ऐसे ही कुछ और था। और मैं ना उसको देख रही हूँ और मैं बड़ा उसमें खो रही हूँ। मैंने ये चीज़ फ़ील करी। तो ये चीज़ ना जैसे माइंड में स्टक हो जाती थी कि मुझे शिव जी बार-बार अपनी तरफ वो करते हैं कनेक्ट। तो ये चीज़ धीरे-धीरे हो रही थी मेरे साथ। इसके अलावा संगत जी, जो मेरे अंकल मैंने आपको बताया, वो सारी उम्र गुरुद्वारे जाना, मतलब अपने 80 की एज तक, मतलब दिन रात, मतलब गर्मी सर्दी, दिन रात तो नहीं कहूँगी, गर्मी सर्दी हो बारिश हो, वो जाते थे। ठीक है, सुबह उनका अमृत वेले का नियम होता था। उन्होंने उठना, वहाँ जाना, सतना वाहेगुरु बोलते रहना। लाइफ के एंड में जो लास्ट ईयर था, उनको ड्रीम आता आता है। ठीक है, उनको ड्रीम ये आया कि हमारे घर में एक स्टोन था, और हमने ना वॉशरूम में रखा हुआ था। वो हमारा घर 50 साल पुराना था, मतलब मैं तो छोटी थी, मतलब यंग थी उस टाइम पे, और मैं मतलब काफ़ी छोटे से ही रह रही थी अपने घर, उधर घर में। और शायद वो उससे भी पहले का था, वो घर पुराना था बहुत। तो एक्चुअली में ना शिव जी ने शायद मेरे अंकल को वो टाइम उनका, क्योंकि आ चुका था उनका डेथ का, कुछ वो लास्ट ईयर था उनका, तो उन्होंने उनको दर्शन दिए कह सकती हूँ। वो एकदम से ना उठते हैं, और उठ के उन्होंने अगले दिन मेरे को जैसे सुबह या जिस भी दिन में टाइम में बोला, कहते बेटा मेरे से ना गलती हो गई। मैंने कहा क्या? कहते इस पत्थर को ना यहाँ किचन में रखना है, वॉशरूम में नहीं रखना। मैंने कहा ठीक है। कहते शिव जी के दर्शन हुए हैं मुझे, ओम नमः शिवाय। और मैं हैरान एकदम, क्योंकि मैं उनकी बात को बहुत लाइटली नहीं लेती थी, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे, अच्छे कर्म करे जितने वो कर सकते थे। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर वो जितना मैंने उनको देखा था, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी थी उन्होंने। किसी का गलत नहीं करना, पैसा किसी का नहीं मारना, कुछ ऐसे काम नहीं करते थे। जितना है उतने में खुश रहना, ठीक है? और पाठ पे ध्यान देना, मतलब अपना स्पिरिचुअल जर्नी, और मेरे लिए विश प्रे करते रहना हर वक़्त। तो ये सब उन्होंने करा। और सबसे बड़ी बात, किसी और के बच्चे को पालना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क, है ना? भले हमारे सोल वाइज़ पता नहीं कौन से कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ में वो मेरे पेरेंट्स रहे हों, बट इस जन्म में वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो सिर्फ प्यार नहीं, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी निभाई, है ना, इतनी बड़ी। और मेरी इतनी बड़ी बैक बन के रहे, सपोर्ट बन के रहे। सोसाइटी जीने नहीं देती थी तब भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे को हमेशा पुश करा आगे बढ़ने के लिए। तो अच्छे कर्म तो उनके थे ही, नो डाउट। तो शिव जी के उनको दर्शन होते हैं और वो बोलते हैं, मैंने उनको ऐसे सुनना शुरू किया, वो वाहेगुरु तो बोलते ही थे, साथ में ओम नमः शिवाय भी बोलने लगे। तो संगत जी, ये चीज़ बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई इंसान, कोई संगत गुरु जी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाई ना, वो सृष्टि रचता, वो हमारे, जिन्होंने पूरी यूनिवर्स बनाई है, कितने ब्रह्मांड उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। वो हर उस इंसान को उसी रूप में मिल जाते हैं जिस रूप में वो उनको पूजता है, ठीक है ना? और ऐसे ही जो इंसान सच्चे मन से और सही कर्म कर रहा है,
ये मैटर नहीं करता, आप गए गुरुजी का नाम लेने पहले या नहीं गए, आप अपने कर्म सही रख रहे हो, आप एक परमात्मा में विश्वास कर रहे हो, वो आपको ज़रूर आपका हाथ पकड़ेंगे, आपका जब टाइम आएगा। तो वही हुआ, शिव जी का उनको मतलब उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी उसके बाद वो चले गए। और वो उनका जो मुझे यू नो कईयों ने बताया भी था कि लाइट में दिखे वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे उनकी डेथ के बाद, बिल्कुल सूटेड बूटेड जैसे वो एक्चुअली रहते थे यंग एज में भी। तो ही वॉज लाइक सूटेड बूटेड एंड ही वॉज, देयर वॉज अ लाइट बिहाइंड हिम। तो मतलब एक ये था कि हाँ, गॉड ने उन्हें सही जगह ले गए। बाकी उनकी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है उनके साथ। तो इसी तरह से मेरे एक और क्लोज़ मेरे लाइफ में एक पर्सन आए थे, उनकी भी डेथ हुई थी, 2 साल ही रहे थे वो। मतलब एज़ अ फ्रेंड कह सकते हैं, बहुत ही क्लोज़ फैमिली फ्रेंड बन गए थे। तो उन्होंने देखा था कि मेरे ऊपर गुरुजी का स्वरूप, मतलब स्वरूप इन द सेंस कि जैसे मैं पूछती थी कि मेरे ऊपर कोई डिवाइन पावर, मतलब मेरे साथ कोई डिवाइन पावर है, ऊपर नहीं कहूँगी, मेरे साथ कोई डिवाइन पावर है। तो एक बार उन्होंने ऐसे ये चीज़ देखा। अब वो अ, इंसान देख पा रहा है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ। लोग जज करते हैं कि जो बंदा ड्रिंक करता है वो बहुत गलत है। वो इंसान ड्रिंक करता था बट वो एडिक्टेड हो रखा था और वो बहुत छोड़ना चाहते थे, मजबूरी थी उनकी, छोड़ नहीं पा रहे थे। एंड ही वाज़ वेरी श्योर कि उनकी डेथ इसी से होनी है, यंग एज थी उनकी और हुई भी उसी वजह से, लीवर ख़राब हुआ। लेकिन उन्होंने अ, वो मतलब ऐसे थे कि गॉड को बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं जाते थे, पर जितना जाते थे एक यू नो प्योर हार्ट से, वो जो अपना भगवान को मानते थे, माँ काली को। तो वो बहुत सीरियस नोट पे उन्होंने जाना, अगर गए हैं तो मत्था टेकना जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा रिचुअल अगर नहीं भी करते थे, जो पेरेंट्स करवाएं वो अलग बात है। अदरवाइज़ लोग कंपेयर करते हैं ना, जो बंदा सही से रह रहा है, कोई ऐसे चीज़ें नहीं कर रहा, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मैं उनसे मिली थी तो वो बहुत अच्छी चीज़ें थी उनके अंदर, ऐसी बहुत सी चीज़ें अच्छी थी। बट कई इंसान होते हैं फँस जाते हैं, वो भी उनके कर्म कह लो, जो भी कह लो, या गलत सोसाइटी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बट समटाइम इट्स टू लेट टू रियलाइज और टू फिक्स दीज थिंग्स। तो लेकिन मैं ये चीज़ें बताने का मतलब ये है कि हम जज करने से पहले ना हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उस इंसान की जर्नी गॉड के साथ कैसी है। मे बी वो इंसान इस जन्म में उतना सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना चल रहा हो, बट गॉड के साथ उसका क्या कनेक्ट है, यू नेवर नो। ज़रूरी नहीं कि जो बंदा रोज़ मंदिर जा रहा है वही सही है, ठीक है। और किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे, किसी ने नहीं बताया, उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी तो मैंने उनको मना करा था कि मत करो ड्रिंक, कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लीवर ख़राब हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ही जस्ट ट्राई टू स्लैप, बट स्लैप करना नहीं था, क्योंकि वो कभी मुझे बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे एक्चुअली वो। तो उन्होंने मानना नहीं था, ही जस्ट ट्राई टू स्टॉप मी, कि बस मुझे और तंग मत कर, एटलीस्ट तू तो अंडरस्टैंड कर। तो वो ये कह रहे थे मुझे, क्योंकि एक ऐसा फ्रेंडशिप था हमारे बीच में ना, इस तरह की फ्रेंडशिप थी। तो वी बोथ ट्रीटेड ईच अदर लाइक अ फैमिली। तो उनको मेरा पता था, सब मेरे को उनका पता था, उन्होंने सब चीज़ें शेयर करी थी, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी लाइफ की। तो ऐसा बॉन्ड था हमारा। तो उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप बताया। उस वक़्त तक ना वो जानते थे कि गुरुजी कौन है, ना मैं जानती थी। बस मुझे बड़े मंदिर पता था, बट स्वरूप नहीं पता था। उनकी डेथ हो गई, वो चले गए। उसके बाद अब वापस आती हूँ वहाँ पे, कोविड पे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत भटक रही थी, अपने दिमाग से परेशान होके शाउट हो रही थी, घर में अकेले, कि गॉड, कुछ ना पर्सनल सही है ना प्रोफेशनल, और कितने साल मुझे झेलना, मुझे ये बता दो। अगर मेरे कर्म है तो मेरी अब बस हो चुकी है, अगर मेरी टेस्टिंग है तब भी मेरी बस हो चुकी है, अब और नहीं मैं झेल सकती, आप अब बस कर दो।
तो ये सब मैंने ना बोला और बहुत प्रे करी और बहुत शाउट करा अकेले वहाँ पे। उसके बाद चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। उस वक़्त तो समझ नहीं आता, बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि मैं वहाँ से निकलूँ। बहुत हर तरह से ख़राब हो रही हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं गंदे-गंदे मुझे, जैसे मुझे कोई निकालना चाहता है उस जगह से। तो बहुत कुछ हुआ और फाइनली डिसाइड करा यहाँ आने का, लुधियाना। अब जब मैंने आना था उससे पहले मेरे सामने ये शायद गुरुजी का स्वरूप आ गया था, पर मैं उस वक़्त तक मुझे पता नहीं था कौन है गुरुजी। शायद मैंने फ़ेसबुक पे हाँ, देख लिया था। उसके बाद होता ये है कि जो मेरे लैंडलॉर्ड की बहू थी, उन्होंने बड़ी बहू, उन्होंने बोला कि मैंने आपको बोला था ना एक सत्संग होता है यहाँ पे, घर घर में लोग करते हैं। तो जिस भी तरह से उन्होंने एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं कैसे बोला था, तो उन्होंने बोला कि आप गए नहीं, आप चलते वहाँ पे। मैंने कहा अब तो मैं जा रही हूँ पंजाब, और वैसे भी मेरे मुँह से ना अचानक निकला, मैंने अगर जाना तो पहले मैं सीधा मंदिर ही जाऊँगी फिर उनके, क्योंकि उन्होंने बोला था मंदिर है। तो मैंने कहा मैं सीधा मंदिर ही जाऊँगी। शायद बड़े मंदिर बताया था उन्होंने, पर स्वरूप फिर भी नहीं मुझे पता था कि वो गुरुजी वही हैं। एनीवेज़ मैं आ जाती हूँ लुधियाना। अब लुधियाना आके संगत जी, मेरा टाइम चेंज होने का के लिए ही बुलाया गया था मुझे। तो यहाँ पे आके मैं फ़ेसबुक वगैरह स्क्रॉल करती हूँ, अपनी लाइफ जर्नी जो मेरी आगे चल रही थी। मैं इस होप से कि अब चीज़ें सही हों। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। जो जॉब में जिस डिपार्टमेंट में थी, डिफ़िकल्ट थी वो थोड़ी जॉब मेरे हेल्थ वाइज़, यू नो जो टाइमिंग वगैरह थे, तो वो सूटेबल नहीं थे मेरे। तो मैं बहुत प्रे करती थी गॉड को कि कुछ चेंज कर दो, ईज़ी कर दो मेरे लिए। और उसके बाद संगत जी ये होता है कि अगेन मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, लेकिन मेरे पास ना सामने रिपीटेडली सॉरी संगत जी, फेसबुक पे ना रिपीटेडली गुरुजी के ना स्वरूप आ रहे थे। तो जो स्वरूप आ रहे थे वो शायद मैंने उसके बाद दोबारा नहीं देखे, क्योंकि वो ना अलग ही कनेक्ट हो रही थी मैं। वो मतलब मुझे इतना अट्रैक्ट करा, मुझे नहीं पता, पहले मैंने कुछ टाइम तो इग्नोर करा, उसके बाद मेरे को ऐसे अट्रैक्ट हुई हूँ मैंने सर्च करा गूगल में। उसके बाद संगत जी जब मुझे ये पता चला ये तो गुरुजी हैं बड़े मंदिर के, उसके बाद मुझे लगा ओह ओके। तो मैं इतने सालों से मुझे बोल रहे हैं, मैं जा नहीं पाई। अब तो अब मैं मतलब मेरे मन में आ गया मैंने जाना है, और मुझे याद नहीं है कि मुझे उस वक्त तक पता चला क्या था कि नहीं कि वो ही शिव जी हैं, बट इतना पता चल गया था कि हाँ वही गुरु जी हैं। उसके बाद मेरे सामने ये आता है कि डुगरी मंदिर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु जी। ठीक है, पंजाब में मतलब मलेरकोटला। तो अब मैं सर्च करना शुरू करती हूँ। अब डुगरी, क्योंकि मैं लुधियाना में भी रह रही थी, तो मेरे को पहले लगा कि डुगरी यहाँ पे है। तो कुछ दिन मुझे नहीं मिलता, उसके बाद मेरे सामने मैसेज, मुझे मैं गूगल पे पता नहीं सर्च करती हूँ, फिर जैसे भी मेरे सामने आता मैसेज कि डुगरी 2 जगह है, एक लुधियाना में और एक मलेरकोटला में। क्लियरली मुझे पता चलता है, फिर मुझे आ जाता है। अब मैं नहीं रुक पाती। अब उसके बाद तो मैं और ज़्यादा नहीं रुक पाती जब मुझे ड्रीम आता है गुरुजी का। और वो ना आप देखो गुरुजी कैसे हर इंसान को समझते हैं, हर सोल को समझते हैं कि ये कैसे विश्वास करेगी। कैसे मुझे उन्होंने प्रिपेयर करा। अगेन बीच में से सुना रही हूँ, मेरे एक मैनेजर थे। पहले मैं किसी गुरु धारण नहीं करना चाहती थी, मेरे हमेशा मन में था कि मैंने डायरेक्ट गॉड से अपना देखूँगी, बात करनी है। क्योंकि मैं जब पहले भी कहीं मंदिर गुरुद्वारे चर्च जाती थी तो मैं हमेशा यही कहती थी, वो एक गॉड, मैं उनको प्रे कर रही हूँ। तो ये हमेशा मेरे मन में रहता था, और ये चीज़ मैंने घर से सीखी थी कि गॉड एक है, हम अलग अलग फॉर्म में उनको पूजते हैं, लेकिन गॉड एक ही है, वो डिवाइन पावर एक ही है। तो ये मेरे मन में था। और जैसे फ्रेगनेंस का भी मैं आपको बीच में से बता देती हूँ कि मुझे दिल्ली में लास्ट घर में इतना एहसास गुरुजी ने करवा दिया था कि ये कुछ डिवाइन है, तो मैंने हाथ जोड़े थे, मुझे इतना याद है। और बटरफ्लाइज तो मुझे बचपन से पता नहीं कितनी बार दिखी हैं, जब जब मैं परेशान हुई हूँ, इतनी इतनी बटरफ्लाइज दिखी हैं गुड़गांव रोड पे, कभी कहीं, कभी घर में, मतलब ऐसे रात के टाइम अचानक से। बहुत मतलब मेरे को
अब जाके चीज़ें कनेक्ट हुई, डॉट कनेक्ट हुए कि गॉड तो मेरे साथ हमेशा से ही थे। और वो मेरे मैनेजर जो थे ना, उन्होंने एक बार बोला था कि क्योंकि उनको पता था मेरे इंटरेस्ट है इन बातों में, तो उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स ना हमारे अंदर है, हम गॉड को बाहर ढूंढ रहे हैं, गॉड हमारे अंदर है। मैंने कहा हाँ जी मैंने सुना है, बट मैं समझ नहीं पाई थी तब भी इस बात को। उसके बाद मुझे ये बातें हमने घर में भी सुनी हुई है, जोत एक जोत है जो सबको चला रही है, वो सबके अंदर है, बट उसको समझना, उसको फील करना, वो अब जाके हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक बुक दी थी। मैं ज़्यादातर बुक्स पढ़ती नहीं हूँ, मैं ऑडियो बुक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, सुनना मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उसमें। तो मैंने वो बुक लेकिन ना पता नहीं कैसे पढ़ ली, और वो बुक ना थी कि गुरु क्यों ज़रूरी है, और वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा गया था कि एक इंसान की जर्नी बताई गई थी, वो कहाँ कहाँ कैसे ढूंढते हैं। और वो मेरी ना प्रेपरेशन हो रही थी इतने सालों से, इतने टाइम से, जब तक गुरुजी ने मुझे जोड़ना था अपने साथ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, उन्होंने मेरे डाउट्स काफ़ी क्लियर करे, इफ़ एंड बर्ड्स क्लियर करे, एस्ट्रोलॉजर्स दिमाग से हटाए, ठीक है, और समझाया, ये स्टोन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये डाउट आते थे कि जब गॉड हैं तो वो तो सब कुछ ही कर सकते हैं ना, फिर मैं क्यों जाऊँ किसी के पास। अगर मैं किसी से ले भी लूँ स्टोन तो तब भी मेरे दिमाग में यही आता था। तो फिर वो उनसे जुड़ने के बाद पता चल गया कि नहीं, मेरे सही थी सोच कि गॉड सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ A to Z कर सकते हैं, एंड नो वन इज़ अबव गॉड, एंड ट्रस्ट मी संगत जी, नो वन इज़ अबव गॉड। और वही हुआ। फिर ये टाइम आता है, गुरुजी हाँ जी मैं वहाँ आती हूँ दोबारा, ड्रीम दिखाते हैं। ड्रीम कैसे दिखाते हैं, मेरे अंकल दिखते हैं पहले मुझे। और ये टाइम वो था जब गुरुजी के बापूजी चले गए थे यहाँ से, चोला छोड़ के। और वो उन दिनों का टाइम था, मुझे एग्जैक्ट टाइम डेट मतलब याद नहीं दिन, लेकिन उन दिनों का टाइम था, वो कुछ ही दिन हुए थे उस वक्त। तो मैंने ना देखा कि मेरे को सपना आता, पहले मुझे मेरे अंकल दिखते हैं, एंड देन ऑल ऑफ सडन वो चेंज होके मुझे गुरुजी दिखते हैं, एंड गुरुजी के आंखों में अमृत वर्षा थी। मतलब अभी तो मैं बाद में समझ पाई, उस टाइम मैं नहीं समझ पाई थी। तो वो मुझे दिखा, एंड आई वाज सो ब्लेस्ड, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। उसके बाद संगत जी ये सारे डॉट कनेक्ट हुए, क्योंकि मैं इससे ना विश्वास कर पाई और ज़्यादा, क्योंकि मेरे अपने अंकल दिखे। और जब भी मुझे फिर ध्यान आता है कि जब भी मैं परेशान होती थी, मुझे मेरे अंकल जब दिखते थे और मेरी चीज़ें सही होती थी, वो एक्चुअली मेरे गुरुजी ही थे। वो मुझे वो दिखाते थे कि हाँ मैं साथ हूँ, पर वो ये दिखा देते थे कि मैं तेरा प्यो तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तो उनको फादर मानती थी ना, और मैं गॉड को भी मानती थी, पर मैं गॉड का रूप नहीं जानती थी, क्योंकि वो तो निराकार है, मैं नहीं जानती थी। तो वो मुझे मेरे अंकल, मेरे मोर देन अ फादर के रूप, जो जिनको मैं मानती थी, वो दिखा देते थे ड्रीम में, अगर मैं कभी रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, और अगले दिन चीज़ें ठीक हुई होती थी। तो वो भी चीज़ मुझे क्लियर हुई, तो इसका मतलब वो गुरुजी थे एक्चुअली, जो मेरी चीज़ें ठीक करने आते थे, पर वो मुझे उनके रूप में दिखते थे। तो ये हमारे गॉड ही कर सकते हैं। और जहाँ-जहाँ मुझे इतनी बुरी-बुरी चीज़ों से मुझे इतने सालों में पता नहीं मैं कहाँ-कहाँ फँस सकती सकती थी, जहाँ पे मतलब कई बार होता है ना, हम रास्तों पे निकल गए, हम अननोइंगली, और मुझे एक ऐसी हेल्प मिल जाती थी जो मुझे सेफ़ली घर पहुँचा देती थी। मैं उसके बारे में अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ऐसी-ऐसी चीज़ों से बचा दिया उन्होंने मुझे, और मैं जितना शुकराना करूँ ना अपने गुरुजी का, वो उतना कम है। तो 2022 वो टाइम था, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। सन तो याद है, लेकिन मंथ मुझे ध्यान नहीं है। और उसके बाद मतलब मेरे को ये हो गया, मुझे डॉट्स कनेक्ट हो गए सारे कि ये गुरुजी थे। वो मुझे इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, मेरे उन्होंने बुलाना था, बट मेरा टाइम नहीं था कह लीजिए, या मैं समझ नहीं पाई। तो जब टाइम आया मैं रुक नहीं पाई, मुझे ऐसे ना अंदर से ये हो गया, अब मुझे निकलना है, अब नहीं कंट्रोल हो पा रहा, अब जाना है मुझे। मतलब ऐसे वो डुगरी मंदिर मुझे खींच रहा था अपनी तरफ। तो मेरा गुरुजी ने ही बनवाया सब कि मैं कैसे जाऊंगी। मैं गई वहाँ पे, मैंने दर्शन किए बहुत अच्छे से। उसके बाद संगत जी, आई एम नॉट लुकिंग बैक। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का।
उन्होंने बहुत डाउट्स क्लियर करे, पहले भी कर चुके थे काफ़ी पहले ही मुझे, और काफ़ी चीज़ें मुझे सत्संग सुनने के बाद क्लियर हुई हैं। और मुझे वो चीज़ें समझ में आई कि जब मैं पाठ करती थी, जब मुझे थॉट्स आते थे कि ये चीज़ें करनी है, तो उसका क्या रीज़न होता था, क्योंकि जब मैं सत्संग में सुनती हूँ ये तो मेरे साथ होता था, और ये मैं कई बार ब्लाइंडली करती थी कि ये इनर वॉइस है, और वो अच्छा होता था मेरे लिए। तो फिर मुझे ये धीरे धीरे समझ आया कि हाँ, वो गॉड तो मेरे साथ हमेशा से ही थे, वही हैं हमारे सबके अंदर। हमें बस अपने बॉडी को, ये टेम्पल है, इसको वैसे ट्रीट करना है, हमें इम्प्रूव करना है हर दिन अपने आप को। ये चीज़ें मुझे समझ में आई। तो गुरुजी ने मेरे काफ़ी कर्म कटवाए, काफ़ी कटवा रहे हैं, और मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरुजी का उतना कम है। उन्होंने मेरे सबसे पहले डिपार्टमेंट चेंज करवाया, मेरी लाइफ बेटर करी, बहुत बेटर करी, उसके लिए शुक्राना। मेरी सैलरी जो इतने टाइम से कम थी, इतने साल जॉब करने के बाद, अ, वो उन्होंने बढ़वाई एकदम से 2 साल के अंदर। मुझे जिनके ट्रू कलर्स दिखाने थे वो दिखाए गुरुजी ने। मुझे बैक टू बैक मतलब सबसे पहले शिवरात्रि पे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया दिल्ली में। मैंने देखिए मैं नहीं जा पाई, उसके पीछे रीज़न होगा। मुझे बैक टू बैक गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, मुझे लंगर प्रसाद करवाए हैं, मेरे हेल्थ इशू इतने ठीक करवाए हैं संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। और आज तक ठीक करते हैं, कर रहे हैं वो आज तक। मैं आपको मतलब इतने इतने मिरेकल हुए हैं। मैं दोबारा हेल्थ पे संगत जी वो करूँगी, जब भी गुरुजी चाहेंगे सत्संग करवाना चाहेंगे, मैं करूँगी उस पे। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक करवा दी उन्होंने मेरी। और मुझे पहले से ही मतलब गॉड पे ना विश्वास होता था, जब गुरुजी का रिवील नहीं भी हुआ था। तो जैसे मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया गया था दिल्ली में, तो मैंने नहीं करवाई थी। मैंने ब्लाइंडली फेथ करती थी गॉड पे, कोई कुछ भी बोले मैं बिल्कुल सुनती नहीं थी किसी की, और मैं सीधा गॉड को प्रे, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, आप इसको ना कैसे भी करके ठीक कर दो। और वो संगत जी सच में डिसअपेयर ही हो गया, वो नहीं रहा मेरे अंदर। और ऐसी बहुत बार हुआ था कि मैं अकेली थी और मेरी इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। मैं जितना ट्रीटमेंट ले पाती थी ठीक, जहाँ नहीं ले पाती थी मैं सिर्फ गॉड को प्रे करती थी और वो ठीक करते थे। तो संगत जी ये सत्संग शायद करने का मतलब यही है, क्योंकि कल ना मेरे मन में भी आया था कि वैसे तो मैं ज़्यादा रिग्रेट करना नहीं चाहती हर बात पे, मेरे को थोड़ा सा ये होता है जो चीज़ हो रही है किसी रीज़न से हो रही है। पर ऐसे ना मन में आया था कि मुझे इतने साल पहले पता था, अगर मैं गई होती बड़े मंदिर, तो मुझे ना, जब मैंने बताया आपको, मैंने सत्संग सुना कि सत्संग करो, अगर आपने पहले भी करा सत्संग कोई बात नहीं, दोबारा करो, क्योंकि दोबारा जो सत्संग करोगे वो कुछ अलग ही होगा। चाहे बातें वही हैं बट कुछ नया ही निकल के आएगा, है ना। तो ऐसे ही उस सत्संग में उन संगत जी ने ये भी बताया कि गुरु जी ने बोला था कि तेरा पहले टाइम उदों नहीं सीगा, तेरा बुलावा हूँ नगा सी, ते तू हूँ नहीं आना सी। तो फिर मुझे भी तसल्ली होगी कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, गुरुजी ने जब मेरा सही टाइम डिसाइड करा। क्योंकि हो सकता है मैं पहले जाती तो मैं विश्वास नहीं कर पाती, मैं डाउट में आ जाती और मैं गलत कर लेती अपने लिए। अब कम से कम ये है कि मतलब मुझे समझ आ गई है, मुझे गुरुजी ने काफ़ी चीज़ें समझा दी। क्योंकि चीज़ें उसके बाद भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ सही हुआ है, क्योंकि कर्म तो काटने थे ना उन्होंने मेरे। तो कर्म काटे उन्होंने, तो टेस्टिंग भी होती है ना। तो भटक सकती थी मैं, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं नहीं भटकी, पर हाँ गुरुजी नहीं भटकने देते। वो उनकी कृपा कि उन्होंने भटकने नहीं दिया किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या कुछ। उन्होंने मैंने भी यही बोलती हूँ मैं, गुरुजी हाथ पकड़े रखना, और उन्होंने पकड़ा भी हुआ है, नो डाउट। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, जो टाइमिंग जिसकी है उसको तभी बुलाना है। और बहुत ब्लेस्ड है हम सब कि हम गुरुजी की शरण में है। डजेंट मैटर कि कोई गुरुजी से मिले हैं, कोई नहीं मिल पाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनको फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ उस संगत को, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं सच में बोल रही हूँ मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ऐसे
एक फैमिली के घर सत्संग भी अटेंड करके आई हूँ। बहुत ब्लेस्ड है वो फैमिली जो मिल पाई उनसे। और लेकिन उनके कुछ ऐसे कर्म होंगे, अच्छे कर्म कह लो, जो भी कह लो, कि गुरुजी ने उनका टाइमिंग वो था कि उन्होंने उनको उस टाइम पे अपने से जोड़ा। और बाकी संगत का टाइम अलग होगा कि वो बाद में जुड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम पहले जुड़ते हैं और हम जुड़ के फिर छूट जाते हैं। तो गुरुजी ने हमें आगे के लिए जोड़ लिया। मैं बड़ी बातें नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है कि हम जुड़े रहें। ये गुरुजी ही हैं जो हमें जोड़े रखेंगे। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस सृष्टि को बनाने वाला हमारे साथ है। मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरे साथ है, और मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हर चीज़ देख रहे हैं, मेरी पर्सनल से लेके मेरी प्रोफेशनल लाइफ तक। सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है, पर जहाँ पे किया जा सकता है बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ मैं करूँ, क्योंकि वो भी वही करवाएंगे, मेरे बस का कुछ नहीं है। और क्योंकि वो जो सोचते हैं मेरे लिए, वो बियॉन्ड देख देख के सोचते हैं। मैं नहीं सोच पाऊँगी उतना अच्छे से, क्योंकि मैं उतना नहीं देख पाऊँगी। तो ये चीज़ें अब काफ़ी अंदर से सेटिस्फेक्शन हो गई है कि जो गॉड कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कभी कभी इम्पेशेंट होती थी, पर वो गुरुजी ने इम्प्रूव करा और वो डेली कर रहे हैं। और हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए। सत्संग इतने ज़्यादा ना, इतने ज़्यादा, पता नहीं कितनी बार उन्होंने मुझे बचाया है, कितने मेरे कष्ट टाले हैं। मेरी पूरी लाइफ सत्संग है। और मेरी पूरी लाइफ सत्संग है। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुजी ने इतनी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं कि ये लाइफ ट्रैप है। खुशियाँ जियो, ज़िंदगी जियो, अच्छे से इंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे हमें गॉड हाथ पकड़ के ना, हम तो नहीं जा सकते मोक्ष की तरफ, पर वो हमें ले जा सकते हैं। बस वही हमें हम पे कृपा करें और हमें ले जाएं, ताकि जो पर्पस है हमारा इस अर्थ पे आने का, कर्म कटवाना और आगे बढ़ना, वो गुरुजी ही करवा सकते हैं। बिना गुरु के, बिना गॉड के नहीं हो सकता। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, कि जैसे मैं चाहती थी मेरे गॉड ही मेरे हो, और कोई थर्ड पर्सन की मैं नहीं सुनना चाहती थी, और मेरे गॉड ही मेरे गुरु हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती, यू नो। और मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि कोई कम ज़्यादा है, क्योंकि जो संगत नहीं गुरु जी को समझती, या नहीं जान पाई, या नहीं जुड़ी अभी, ये नहीं है कि वो बिहाइंड है, वो उनकी अपने टाइमिंग है। और वो ऐसे बहुत सी लोग होंगे जो गॉड में बिलीव कर रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर वो गॉड को किसी और फॉर्म में यू नो मान रहे हैं। तो हम जज नहीं कर सकते किसी को। और अगर हम जज करते हैं, ख़ास करके गुरुजी से जुड़ने के बाद ना, अब हर चीज़, हर बात, हर छोटी चीज़ कर्म है। और मैं बहुत कंसर्न होती हूँ कुछ भी सोचने से पहले भी, क्योंकि हर चीज़ कर्म है। और कर्म ख़राब नहीं करने, क्योंकि ऑलरेडी वो पता नहीं कितने 90% से भी ऊपर मेरे तो कर्मा ले चुके होंगे, क्योंकि मेरे बस का तो 10% भी नहीं था क्लियर करना। और मैं नहीं चाहती अब मैं बार बार अपने गंदे कर्म करूं और मेरा परमात्मा अपने ऊपर ले। और मैं तो झेल ही नहीं पाती ना, मैं अपनी तो बात ही साइड करती हूँ। तो बस मैं यही प्रे करती हूँ कि बीच बीच में कभी नेगेटिविटी जो होती है वो भी ना हो, क्योंकि बहुत ब्लैक मैजिक भी उन्होंने हटा दिए हैं लंगर प्रसाद करवा के। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस यही कहूँगी कि किसी को जज नहीं करना, क्योंकि कौन किस फॉर्म में गॉड से कनेक्ट है, वो किस रिलीजन में है, हम कोई नहीं जज करने वाले, क्योंकि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, अगर हम एक इंसान की गलती की वजह से सबको गलत समझने लगे। एक चीज़ और शायद गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, वो ये कि ऐसा सत्संग में कईयों ने सुना होगा कि इस एक संगत की वजह से उन्होंने कईयों का भला कर दिया। जैसे कोई संगत है, किसी का मैंने सुना था सत्संग, प्लेन
क्रैश होना था कोई कभी, तो वो गुरुजी की संगत उस प्लेन में थी और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी कि जैसे डिले कराया या कुछ ऐसे करवाया कि हवा में ही घूमता रहा प्लेन, और वापस जब लैंड हुआ तो सेफली हो गया। और जितने भी साथ में सहयात्री थे, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, एनी पर्सन, कि कौन से धर्म को मान रहे हैं, कौन से भगवान को किस फॉर्म में बिलीव करते हैं, सब के सब बच गए, राइट। तो यहाँ पे ये है संगत जी कि जब हमारे गॉड है ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ अपने उन लोगों के लिए, उन संगत के लिए, वही नहीं सिर्फ जो गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी के फॉर्म रूप को, सब रूप को मानते हुए, पर जो भगवान में विश्वास करते हैं वो तो सबका ही भला कर रहे हैं ना। मेरा भी तो उन्होंने मुझे रिवील किए बिना पता नहीं कितनी बार मेरे को बचाया उन्होंने। तो वो एक इंसान की वजह से जब आस पास के जो बुरे लोग हैं उनको भी तंग नहीं करते, उनको भी बचा देते हैं, क्योंकि उनको अपने संगत को बचाना होता है। अपने उस भगत में, अपने आप को तो नहीं बोलूँगी मैं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर हाँ ऐसे बोलने में आता है ना कि अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान उन बुरे लोगों को भी ब्लेस कर देता है कई बार, कि उन बुरे लोगों का बुरा नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे एक भी इंसान ऐसा है ना तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो परमात्मा, जब हमारा परमात्मा ऐसे सोच रखता है, तो हम जब उनको रोल मॉडल बना रहे हैं, जब हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनके जैसे तो बन ही नहीं सकते, हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है, पर जो हम चीज़ें सीख पाए है ना, जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये चीज़ें सिखाने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं दूसरे किसी को नहीं जज करती कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन इंसान किस फॉर्म में गॉड को मान रहा है, और वो बहुत अच्छे कर्म कर रहा हो सकता है उसके जैसे लोग गलत कर रहे हों कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी दुनिया ख़राब हो गई। अगर एक इंसान गलत है ना, एक शहर में, तो उसके या एक मोहल्ले में, तो वो पूरा मोहल्ला ही गंदा हो गया। दैट्स नॉट राइट थिंग टू थिंक अबाउट। और बहुत ऐसे मुझे लेसन मिले हैं संगत जी। दिल्ली में भी एक बार जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, ऐसे याद आ गई बात कि एक लेडी थी, वो कुछ है ना, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ ऐसे किसी रीज़न से पैसा कमाती थी, और मेरे से गलती हुई थी। मैंने मेरे एक लैंड लेडी थी वहाँ पे, जो लैंडलॉर्ड थे, लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने ना सब मजाक बनाते थे, गलत बोलते थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने भी हंस लिया, विच वॉज रॉन्ग। और हम अपने पे प्राउड करना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सही तरीके से अर्निंग करते हैं। हम नहीं कर रहे पैसा कमा रहे, ये हमारे गॉड है। अगर मुझे उन्होंने एक ऐसी अच्छी फैमिली दी, ऐसे घर में जन्म दिया और मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है आज तक, और मैं ऐसे किसी चीज़ों में नहीं फंसी या मुझे ऐसे कोई कर्म नहीं झेलने पड़े, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। और ये बहुत जल्दी एहसास करवा दिया था, जैसे वो फर्श से अर्श पे पहुंचा सकते हैं, वो अर्श से फर्श पे भी ला देते हैं। और यही हुआ था कुछ। अच्छी खासी जॉब पे ज़ीरो पे आ गई थी, फिर दोबारा स्टार्ट किया था। जितनी जैसे ही मैं समझ गई कि ये गलती हुई है, तो गॉड ने मुझे रियलाइज़ करा के दोबारा ठीक कर दिया था सब कुछ। उसके बाद मैंने कभी किसी को जज नहीं करा, ना मैं कभी सोशल मीडिया पे कभी कोई किसी ने कमेंट करे हो गलत किसी लेडी के लिए या कुछ, या नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इवन फॉर मैन और एनी अदर पर्सन। मैं नहीं करती अब कमेंट, क्योंकि मैं जानती नहीं उसके जो बैकग्राउंड स्टोरी है, मैं नहीं जानती उनकी होल स्टोरी। सामने से जो दिखता है वो सच है नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने वेरीफाई नहीं की, क्योंकि गॉड तो बियॉन्ड देख सकते हैं, मैं उतना बियॉन्ड नहीं देख सकती। सो आई स्टॉप जजिंग पीपल एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ डे बाई डे। पहले भी मेरी कोशिश यही थी, पेरेंट्स ने सिखाया था बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट जो कमियां पेशियां थी वो मेरे गुरु ठीक कर रहे हैं, और मैं उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना मुझे सुनने के लिए। और अब मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे।
उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आप पर और आपकी फैमिली पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।